बीसीसीआई ने दिलीप ट्रॉफी का मजाक बना के रख दिया है, जहां पर ना मैचेस टेलीकास्ट हो रहे हैं ना ऑडियंस अलाउड है जाके मैच देखने के लिए, क्योंकि अरेंजमेंट ही उस तरह के नहीं किए गए। नया वेन्यू चुना गया है जहां पर ऑडियंस अलाउड ही नहीं है जाके मैच देख सके। फॉर्मेट को लेकर के सवाल हैं। 18,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाला बोर्ड ऑडियंस को लाइव टीवी पर या ऐप पर मैचेस नहीं दिखा सकता। जहां आप एक तरफ देखते हैं कि गली के मैचेस भी टेलीकास्ट हो जाते हैं, यूट्यूब पे जाके स्ट्रीम में आप देख सकते हैं, बट दिलीप ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट जिससे डोमेस्टिक के सीजन का आगाज हो रहा है वो टेलीवाइज नहीं हो रहा है। और प्रॉब्लम सिर्फ टेलीवाइज होने को लेकर के नहीं है, प्रॉब्लम उसके वेन्यू को लेकर भी है, क्योंकि वहां पर देखने के लिए ऑडियंस अलाउड नहीं है। और तीसरी चीज, जिस तरह से इसका फॉर्मेट रखा गया है, फॉर्मेट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और चौथी चीज, इन सब चीज़ों को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बीसीसीआई कुछ दिन से अपने हैंडल से लगातार दिलीप ट्रॉफी के बारे में पोस्ट कर रही थी, बट बीसीसीआई ने कहीं भी ये नहीं बताया कि मैचेस कहाँ टेलीवाइज होंगे, क्योंकि कहीं हो ही नहीं रहे थे। और अगर नहीं हो रहे थे तब भी कम से कम ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन जरूर देनी चाहिए कि मैचेस टेलीवाइज नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स के पास जरूर होनी चाहिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन एक्चुअल जो दिक्कत फॉर्मेट के साथ आ रही है, जिस तरह का ये जोनल फॉर्मेट बनाया गया है, जहां पर आप देख रहे हैं कि 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से एक नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम है। अब वो ऐसी टीम है, उसका लेवल किसी क्लब की टीम से भी नीचे का लेवल है, और वो आके इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टॉप टीयर वाले टूर्नामेंट में आकर के पार्टिसिपेट कर रही है। आप किसी एक रणजी ट्रॉफी की टीम को लेके आ जाइए जो एलीट ग्रुप में खेलती हो, वो इस नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम से बेटर क्रिकेट खेल के दिखा सकती है। तो एक कंप्लीट मिसमैच देखने को मिल रहा है। क्रिकेट हो रही है ना, वो टेलीवाइज हो रही है ना, ऑडियंस वहां जाके देख सकती है, और फिर जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो भी बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है, बिकॉज ये फॉर्मेट इस तरह का है। पहले आपने देखा पिछले साल जिस तरह से अरेंजमेंट किया गया था, 4 टीमें चुनी गई थी और उसको नेशनल सेलेक्टर्स ने चुना था। इस बार क्या हुआ कि जोनल सेलेक्टर्स ने टीमें चुनी हैं। उसके बाद जो स्क्वाड चुने गए हैं, जब जोनल सेलेक्टर्स स्क्वाड चुनते हैं तो उनका प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है कि वो हर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ कुछ प्लेयर्स को वहां पर लाके बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। और जब नेशनल सेलेक्टर्स टीम चुनते हैं तो उनका एक विजन होता है कि नेशनल टीम किस तरह से चलेगी, हमें आगे चल के किस तरह के प्लेयर्स की जरूरत है। उस हिसाब से आप देखते हैं कि पिछले दिलीप ट्रॉफी में प्लेयर्स चुने गए थे, लेकिन इस बार क्या है कि हर स्टेट को बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद कुछ जोन्स ने ऐसा भी किया है, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जिनको खेलना चाहिए था दिलीप ट्रॉफी, वो नहीं खेल रहे। बीसीसीआई के कहने के बावजूद भी केएल राहुल नहीं खेल रहे, साई सुदर्शन नहीं खेल रहे, मोहम्मद सिराज को एक्सेप्शन दिया जा सकता था, बट बीसीसीआई ने कहा कि अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को खिलाइए। उसके बावजूद भी जोन्स ने उन प्लेयर को पिक नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया कि वो आके दिलीप ट्रॉफी में खेलें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और उसके बाद जो ये 4 दिन का फॉर्मेट है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, यहाँ पर 4 दिन के मैचेस हो रहे हैं। रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट्स होते हैं वो 5 दिन के होते हैं, बट यहाँ पर 4 दिन के मैचेस खेले जाएंगे। और फिर ऊपर से जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस फॉर्मेट में आप आके सीधे क्वार्टर फाइनल खेलते हैं, क्वार्टर फाइनल के बाद 2 टीमें तो क्वार्टर फाइनल भी नहीं खेलती, वो सीधा सेमीफाइनल खेलती हैं जो पिछले बार की फाइनलिस्ट होती हैं, और उसके बाद जाके फिर से फाइनल हो जाता है। नंबर ऑफ मैचेस आप देखिए, 2 मैच यहाँ होंगे, 2 मैच दूसरे राउंड में होंगे और 1 मैच फाइनल राउंड में होगा, यानी सिर्फ 5 मैचेस खेले जाते हैं। जहां पर इंडिया के टॉप टीयर के क्रिकेटर्स इकट्ठे होते हैं, वो आपस में सिर्फ 5 मैचेस खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी जहां पर आपने नए नए स्टेट इंट्रोड्यूस करने के बाद 38 टीमें बना दी हैं, वहां पर एक ग्रुप में टीम 7-7 मैचेस कम से कम खेलती है, और अगर फाइनल तक टीमें पहुंचे तो 10 मैचेस भी उनको खेलने का मौका मिलता है। लेकिन यहां पर टीम कितने मैच खेलेगी? मैक्सिमम आप 3 मैच खेल सकते हैं, उससे ज्यादा मैचेज आप इस टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते, जहां पर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपको बेटर देखने को मिल सकती है, कंपटीशन आपको बेटर देखने को मिल सकता है। और ये वाला जो फॉर्मेट है वो आता कैसे है, नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम की एंट्री कैसे होती है? जब से लोढ़ा कमीशन की रिकमेंडेशन लागू हुई है, तब से वो हर स्टेट की टीम वाला कॉन्सेप्ट आया है, उसमें एक नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम भी आ गई है।
पहले के फॉर्मेट में 5 टीमें होती थी, तब भी थोड़ा बहुत मिसमैच होता था, उतना चलता था। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम का किसी टीम के साथ मैच ही नहीं है। तो आपको अगर इसको बाईपास करना है तो जैसे पिछले साल फॉर्मेट खेला गया था जहां पर 4 टीमें चुनी गई थी, 4 नहीं आप 5 टीमें चुन लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स इस वक्त पर इंडिया के पास ज्यादा हैं। पिछले साल 4 टीमें होने के बावजूद भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रह गए थे जिनको दिलीप ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं मिला था। उसका फायदा क्या होता है कि नेशनल सेलेक्टर्स आपकी टीम चुनते हैं। जब नेशनल सेलेक्टर्स टीम चुन रहे हैं तो वो एक विजन उनका रहता है कि किस तरह से प्लेयर्स यहां से आगे लेके जाने हैं, किसको मौका दिया जाना चाहिए। तो नेशनल सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक ब्रिज का काम करता है। ये टूर्नामेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी बन के नहीं रह जाता। अभी आप देखिए जिस तरह से सिलेक्शंस हैं, जिस तरह से स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस और जोन से टीमें चुनी गई हैं, वो आपको काफी हद तक फॉर्मेलिटी और बैलेंस आउट करने वाली चीजें ज्यादा लगती हैं। अगर 5 टीमों के साथ इस टूर्नामेंट को कराया जाए और राउंड रॉबिन का फॉर्मेट रखा जाए जिसमें हर टीम एक दूसरे से एक मैच जरूर खेले, तो टोटल मैचेस 8 हो जाते हैं और हर टीम जो है वो कम से कम 4 मैचेस जरूर खेलेगी। उसके बाद आप फाइनल रख सकते हैं कि टॉप की 2 टीमें जो है वो फाइनल में भिड़ेंगी। तो 5 मैचेस इस लेवल पर कम से कम होने ही चाहिए। ये इतना छोटा टूर्नामेंट है जहां पर आपको पहले मैच में नॉर्थ ईस्ट जैसी टीम मिल जाती है तो बहुत आसान बनता है। उस मैच का खेलना ना खेलने का फायदा क्या हो रहा है? इंडियन क्रिकेट को उससे कोई फायदा नहीं है। कहने के लिए क्रिकेट चल रही है, दिखाने के लिए एक मैच चल रहा है, बट उस मैच का कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन अगर आप 5 टीमें बना के खेलते हैं, राउंड रॉबिन के फॉर्मेट में खेलते हैं, नंबर ऑफ मैचेस भी ज्यादा मिलते हैं, आपको जो अपोनेंट मिल रही है वो भी तगड़ी मिल रही है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपकी बेटर होगी और अल्टीमेटली जो है वो इंडियन क्रिकेट के लिए दिलीप ट्रॉफी जो है वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन के निकल पाएगा। जो रणजी ट्रॉफी में प्लेयर्स खेल रहे होते हैं वो स्टेट टू स्टेट खेल रहे होते हैं और वहां पर रणजी ट्रॉफी में चूंकि 38 टीमें हैं, 38 टीमें क्वांटिटी के मामले में बहुत ज्यादा हैं। वहां पर जो कंपटीशन है, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो उतनी बेटर कभी नहीं हो सकती जितनी आप उन 38 टीमों को मिलाकर के 5 टीमें बनाएंगे उसमें हो जाएगी। तो इसीलिए रणजी ट्रॉफी से बड़ा टूर्नामेंट जो है वो दिलीप ट्रॉफी होना चाहिए और टेस्ट क्रिकेट और उसके बीच में जो ब्रिज का काम कर सकता है वो आपका दिलीप ट्रॉफी है और उसको उस तरह से खेला जाना चाहिए। रणजी ट्रॉफी में भी बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि जब से ये 6 एक्स्ट्रा टीमें आ गई हैं उनके लिए आपने प्लेट ग्रुप में डाल दिया उनका, वो एक अलग चीज हो गई। बट जो 32 टीमें भी खेलती हैं, आप 32 टीमों में से देखो शायद 10 टीमें ऐसी होंगी जो रणजी ट्रॉफी की टॉप टीयर की टीमें हैं, जो रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स में रेगुलरली पहुंचती हैं या बढ़िया क्रिकेट खेलती हैं। अदरवाइज आप देखिए 20 टीमें कम से कम आपको ऐसी मिलेंगी जो किसी काम की नहीं है, जिनकी बहुत सालों से परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है लेकिन फिर भी वो एलीट ग्रुप में खेलते हैं और उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। रणजी ट्रॉफी में भी इनको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे और एक टीयर सिस्टम लेके आना पड़ेगा, जहां पर आप टीयर 1 में 8 टीमों को रखिए, टीयर 2 में दूसरी 8 टीमों को, टीयर 3 में तीसरी 8 और टीयर 4 में चौथी 8 टीमों को रखिए। एक रैंकिंग सिस्टम लेके आइए। जैसे पहले टीयर 1 में 2 टीमें जो खराब करती हैं वो दूसरे टीयर में चली जाएंगी और दूसरे टीयर की जो बेस्ट टीमें होंगी वो टीयर 1 में आ जाएंगी अगले साल। जैसे आप अभी एलीट और प्लेट ग्रुप के बीच में करते हैं, वो सिस्टम यहां पर भी आपको लेके आना पड़ेगा और हर टीयर की टीम का विनर आप डिफरेंट भी बना सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि जो अच्छी टीमें हैं वो आपस में खेलेंगी, उससे आपको मैचेस जो है वो अच्छे देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव मैचेस देखने को मिलेंगे, जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल जो है वो बेटर होगा। आपको क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो शायद स्ट्रेट अवे इंडिया के लिए खेल सके। अभी क्या होता है कि प्लेयर्स खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, बट जाके जब इंडिया के लिए खेलते हैं तो फिस हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बहुत सारे रन बहुत सारे प्लेयर्स के बहुत आसान टीमों के खिलाफ बनाए हुए होते हैं, जहां पर सामने जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग थी बहुत कमजोर थी, या जो गेंदबाज विकेट लेते हैं, सामने जो अपोनेंट में बैट्समैन थे वो बहुत हल्के थे तो उन्होंने विकेट ले लिए। जब बराबर की टीमों के बीच में मुकाबला होगा और क्वालिटी प्लेयर्स आपस में खेलेंगे तो उससे जो आउटकम निकलेगा वो आपको क्वालिटी प्लेयर्स भी देंगे, कंपिटिटिव क्रिकेट भी देंगे, व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा और लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा देखना डोमेस्टिक क्रिकेट को। उससे आप प्लेयर की परफॉर्मेंस को भी सही तरीके से जज कर पाएंगे और अगर आप इसका अच्छी तरह से कॉमर्शलाइज करना चाहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को तो वो चीज भी कर पाएंगे, क्योंकि जब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होगी तो लोग हर जगह देखने के लिए आएंगे। कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट उतने ज्यादा लोग नहीं देखते, लेकिन जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज होती है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि वहां पर
टफ कंपटीशन देखने को मिलता है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिलती है। इंडिया इंग्लैंड की जो अभी रिसेंटली सीरीज हुई, वहां पर भी आपने देखा कि अच्छी खासी व्यूअरशिप थी, बहुत अच्छा एंगेजमेंट था। तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप रेड बॉल खेल रहे हैं तो उसको कोई देखने नहीं जाएगा, बट वो होनी तो रेलेवेंट चाहिए, वो होनी तो कॉम्पिटिटिव चाहिए। वहां पर आपको अच्छी स्किल, अच्छे प्लेयर, अच्छी क्वालिटी, अच्छा ब्रॉडकास्ट, ये सब चीजें आपको देखने को मिलनी चाहिए। अदरवाइज जो बीसीसीआई कह रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, प्लेयर्स क्यों खेलेंगे जब उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है? डोमेस्टिक क्रिकेट को बीसीसीआई को रिलेवेंट बनाना पड़ेगा। जिस तरह से बीसीसीआई ने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजाक बना के रख दिया है, इसको मजाक से हटके अगर टेस्ट क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो वो सीरियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बीसीसीआई को लेके आने पड़ेंगे। दिलीप ट्रॉफी में भी, रणजी ट्रॉफी को आपने इस तरह से स्ट्रक्चर किया, फिर दिलीप ट्रॉफी में भी नेशनल सेलेक्टर्स 5 टीमें पिक करें, राउंड रॉबिन में खेलें, कम से कम हर टीम जो है वो 4-5 मैच जरूर खेले, तभी जाके प्लेयर्स को कुछ एक्सपोजर मिलेगा, क्वालिटी क्रिकेट मिलेगी और वो इंडिया खेलने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को करने चाहिए अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को, रेड बॉल क्रिकेट को मजबूत करना है। आप लोग को क्या लगता है? कमेंट करके बताइए आप लोग भी अपनी राय इस वीडियो के बारे में, इस सोल्यूशन के बारे में। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।